पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक बार फिर हलचल पैदा करने वाले हैं उत्तराखंड के भीतर। हरीश रावत का अगला कदम क्या होने वाला है, इसे लेकर कांग्रेस खेमे में अब खलबली मचनी शुरू हो गई है। हरीश रावत इन दिनों आहत हैं और वो सवाल उठा भी रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए भी उन्होंने सवाल उठाए हैं, अपने बयान भी दिए हैं और हाल में जिस तरीके से पीसीसी मेंबर्स को लेकर विवाद हुआ था उस पर भी उन्होंने तंज कसा था। साथ में अब हरीश रावत हरिद्वार चुनाव को लेकर भी कुछ हमलावर हैं अपनी ही पार्टी के नेतृत्व पर। हरिद्वार के बहनों और भाइयों, विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र के मतदातागण, आप सबको मेरा प्रणाम। आपने हमेशा हमारा साथ दिया है। इस बार पंचायत में भी आप कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोगों को जिताइए। मैं आता चुनाव प्रचार में, लेकिन कई जगह कांग्रेस के कई लोग खड़े हैं और फिर कोई कार्यक्रम भी मेरा नहीं बनाया गया है। अब श्राद्ध के दिन थे, अब बद्रीनाथ की यात्रा पर जा रहा हूँ, तो चुनाव तक शायद मैं आपके बीच में नहीं आ पाऊँगा। मगर मेरा इतना आग्रह है आपसे कि कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोगों को जिताइए जो कांग्रेस के साथ खड़े हैं। पंचायत एक बार कांग्रेस के लोगों को के ऊपर छोड़िए, वो किस तरीके का काम करती है। हमने कुछ लोगों को कांग्रेस में सम्मिलित करवाया जिन्होंने कांग्रेस की विधानसभा में जीत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उन लोगों के प्रति भी मेरा नैतिक दायित्व है कि वो चुनाव जीते। मैं उनको केवल आशीर्वाद ही दे सकता हूँ यदि वो कहीं चुनाव लड़ रहे हैं। हरीश रावत ये दावा कर रहे हैं कि वो चुनाव में जाना चाहते थे, लेकिन एक तो कांग्रेस के भीतर झगड़ा हो रहा है, कई कैंडिडेट खड़े हैं कांग्रेस के ही, ऊपर से पार्टी की ओर से भी उनका कोई कार्यक्रम नहीं लगाया गया। इससे पहले भी हरीश रावत ने सवाल उठाया था कि कैंडिडेट चयन में उनकी कोई राय नहीं ली गई, उनसे कुछ पूछा नहीं गया, इसलिए वो उन लोगों से माफ़ी चाहते हैं जो उनके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन हरिद्वार की इस सियासी गहमा गहमी के बीच, पार्टी पर आरोप लगाने के बीच, हरीश रावत ने संकेत ये दिए हैं कि वो आगे अपना राजनीतिक भविष्य क्या तय करेंगे। फिलहाल वो बद्रीनाथ यात्रा पर जा रहे हैं, उन्होंने इसका जिक्र किया है। साथ में ये भी कहा कि अगर राहुल गांधी अध्यक्ष बनते हैं तो वो राहुल के साथ संगठन में काम करना चाहेंगे, लेकिन अध्यक्ष अगर राहुल गांधी नहीं बनते तो फिर उसके बाद क्या करना है, आगे के राजनीतिक जीवन को लेकर एक बड़ा प्रश्न है। यानी हरीश रावत कह रहे हैं कि उनका राजनीतिक जीवन आगे क्या होगा, ये बड़ा सवालिया निशान है। मैं निरंतर काम करने वाला व्यक्ति हूँ, पांव एक बार थम जाएंगे तो फिर उम्र हावी हो जाएगी। राहुल जी मेरी प्रेरणा है, चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, आगे क्या रूपरेखा बनाऊं, इसके लिए भगवान बद्रीनाथ के दरबार में जाकर आशीर्वाद मांगूंगा या उनसे दिशा निर्देश लूंगा, ये हरीश रावत कह रहे हैं। मतलब कि हरीश रावत को कोई बड़ा सियासी फैसला लेने वाले हैं, खास तौर पर सक्रिय राजनीति छोड़ने का कोई ऐलान हरीश रावत कर सकते हैं क्या, इसको लेकर एक बार फिर चर्चा है। हालांकि पहले भी इस तरीके की कई चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन अब हरीश रावत क्या करेंगे इस पर निगाहें रहेंगी उनकी बद्रीनाथ यात्रा के बाद।